जरा सोचिए, अगर आज कोई आपसे पूछे कि साबित करो कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप क्या दिखाएंगे? पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भारत में इनमें से कोई भी दस्तावेज कानून की नजर में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक सबूत नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो आखिर भारत में सिटीजनशिप साबित कैसे होती है, आइए समझते हैं। हाल ही में एक बयान ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने पासपोर्ट सेवा दिवस के कार्यक्रम में कहा कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं। ये सुनकर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठा कि अगर पासपोर्ट भी अंतिम सबूत नहीं है, तो फिर असली सबूत है क्या? इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक शोर के सिर्फ कानून और सरकारी नियमों के आधार पर पूरी बात समझेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, पासपोर्ट बनवाने से पहले सरकार आपकी नागरिकता की जांच जरूर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पासपोर्ट खुद नागरिकता का कानूनी प्रमाण पत्र बन जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, ऐसा क्यों? इसका जवाब मिलता है पासपोर्ट एक्ट 1967 में। इस कानून के सेक्शन 6 कहती है कि अगर कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो सामान्य स्थिति में उसे पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। यानी सरकार पहले जांच करती है, लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। इसी कानून के सेक्शन 20 सरकार को कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देती है जो भारतीय नागरिक नहीं है। यही कारण है कि कानून की दृष्टि से पासपोर्ट को कंक्लूसिव प्रूफ यानी अंतिम और निर्णायक सबूत नहीं माना जाता। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, आधार कार्ड क्या नागरिकता का सबूत है? नहीं। आधार केवल आपकी आइडेंटिटी और रेजिडेंसी यानी पहचान और निवास का दस्तावेज है। इसी तरह वोटर आईडी भी चुनाव में मतदान का अधिकार दिखाता है, लेकिन अगर किसी की नागरिकता अदालत में चुनौती दी जाए, तो सिर्फ वोटर आईडी से मामला तय नहीं हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद बर्थ सर्टिफिकेट ही अंतिम सबूत होगा, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। भारत सरकार ने 2020 में संसद में लिखित जवाब में कहा था कि पासपोर्ट, आधार, पैन, वोटर आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट इनमें से कोई भी अकेले नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता। तो फिर असली आधार क्या है? इसका जवाब मिलता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। भारत में नागरिकता केवल किसी कार्ड से तय नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और उस समय आपके माता पिता की नागरिकता क्या थी। जैसे अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987 के बीच भारत में हुआ, तो सामान्य नियम के अनुसार आप जन्म से भारतीय नागरिक माने जाते हैं। अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ, तो कम से कम एक माता या पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी था। और अगर जन्म 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद हुआ, तो नियम और सख्त हो गए। अब कम से कम एक माता या पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। यानी भारत में सिटीजनशिप किसी कार्ड से नहीं, बल्कि कानून में तय शर्तों से निर्धारित होती है। अगर कभी किसी व्यक्ति की नागरिकता पर कानूनी विवाद हो जाए, तो अदालत या संबंधित प्राधिकरण कई दस्तावेजों को एक साथ देख सकता है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के रिकॉर्ड, नागरिकता से जुड़े रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या दूसरे आधिकारिक रिकॉर्ड। किसी कार्ड से फैसला नहीं होता। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? पासपोर्ट, आधार, पैन और वोटर आईडी ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन कानून की नजर में इनमें से कोई भी अकेले भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। भारत में नागरिकता का सवाल सिटीजनशिप एक्ट के नियमों और उपलब्ध कानूनी रिकॉर्ड के आधार पर तय होता है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत में एक स्पष्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सिस्टम होना चाहिए या मौजूदा व्यवस्था ही पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग ग्राउंड फॉर डेली अपडेट्स।